Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, class 6th English NCERT supplementary lesson है थर्ड द शेफर्ड्स ट्रेजर. देखिए द शेफर्ड्स ट्रेजर. शेफर्ड का मतलब क्या होता है? जो भेड़ों को चराता है, जो चरवाहा है, गड़ेरिया. तो लिखा है कि वो जो भेड़ों को जो चराने वाला जो गड़ेरिया है उसका जो ट्रेजर है. ट्रेजर मतलब होता है कि जो खजाना है, तो उसका क्या खजाना है उस बारे में है. यहाँ पर 3 पॉइंट्स पहले दिए हुए हैं कि आपको क्या आप नीचे पढ़ेंगे वो पॉइंट्स हैं. पहले लिखा है कि अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. ईरान की बात है कि एक गरीब गडेरिया एक बार रहता था ईरान में. ठीक है जी. दो अनएजुकेटेड कॉमल है, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. दो या ऑल्दो या इवन दो, ये सब जो है ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है. मतलब अगर कोई मोटा है तो एक तरफ दो दिखाकर मोटा दिखाएंगे और फिर उसका कुछ अलग डिफरेंट दिखाएंगे. कहने का मतलब मैं बोलूं कि दो आई एम फैट, फिर कॉमा आई कैन रन फास्टर देन यू. तो मैं मोटा हूं तब भी मैं तुमसे फास्टर, मतलब तुमसे तेज दौड़ सकता हूं. तो कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, कहाँ मोटा कहाँ तेज दौड़ना. बिल्कुल भिन्न दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. तो दो अनएजुकेटेड यह है कि हालांकि, माना कि, यद्यपि वो अनएजुकेटेड था यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था. कॉमा का मतलब है फिर भी, इसमें तो कॉमा है, येट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत बुद्धिमान था और हेल्पफुल था यानी कि मददगार था, लोगों की मदद करता था. तो कॉन्ट्रास्ट का समझ में आया कि दो से सेंटेंस कब बनेगा कि एक तरफ कुछ ऐसा दिखाओ और दूसरी तरफ उसका अपोजिट दिखाओ. अनपढ़ है लेकिन दिमागदार है, तो अपोजिट हो गया कॉन्ट्रास्ट. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम. राजा ने डिसाइड किया उसे मिलने का. इन डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है भेस बदल करके मिलने का. तो ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा. तो शुरू करते हैं. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. फुल स्टॉप है, यहीं पर देखते हैं कि इन अ विलेज, एक गांव में. वो गांव कहाँ है? तो इन ईरान, ईरान में जो गांव है उस गांव में. देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, कि एक बार, देयर का तो यहाँ कोई मतलब नहीं, सपोर्टर की तरह है ये. वंस एक बार, लिव्ड अ शेफर्ड, एक शेफर्ड रहता था, एक गडेरिया रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. देखो डिड नॉट हैव, आपने वो पोजेशन देखा, पास्ट का पोजेशन हैड, कि मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार. उसका नेगेटिव क्या होगा? डिड नॉट हैव होगा. कि आई डिड नॉट हैव अ कार, वही दिखा रहा है कि ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था. इवन अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी. ऑफ हिज ओन, उसके खुद के नाम की कुटिया तक नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया था. यहाँ बी का मतलब है कहीं पर होकर आना, तो कभी स्कूल हुआ भी नहीं था, स्कूल ही नहीं गया था, मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं की. और लर्नड टू रीड एंड राइट, और ना ही कभी उसने सीखा रीड एंड राइट, न लिखना सीखा न पढ़ना सीखा. ठीक है. अब यहाँ कॉमा के बाद लिखा है कि फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि. पुराने इंग्लिश में इस तरह से चलता था. फॉर यानी कि क्योंकि, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स, क्योंकि बहुत कम स्कूल्स थे. इन दोज डेज, उन दिनों स्कूल ही कम हुआ करते थे, तो ज़्यादातर लोग अनपढ़ ही रह जाते थे. अब देखिए, दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि, यद्यपि वो गरीब था, अनपढ़ था, कॉमा का मतलब फिर भी दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन ये जो गडेरिया था ना, बहुत चतुर था, बहुत दिमागदार था, वाइज था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स. यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है कि समझता था. ही अंडरस्टूड, वो समझता था. पास्ट इंडेफिनिट में प्रॉब्लम यह है कि वो समझ गया तब भी ही अंडरस्टूड, वो समझता था तब भी ही अंडरस्टूड. ही लव्ड, वो प्यार करता था तब भी लव्ड, उसने प्यार किया तब भी लव्ड. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है. तो ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज यानी कि लोगों के दुख, एंड ट्रबल्स, उनकी समस्याओं को समझता था. एंड हेल्प्ड देम, उनकी मदद करता था. फेस देयर प्रॉब्लम्स, देखिए हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम, उनकी मदद करता था प्रॉब्लम फेस करने में. जैसे आई विल हेल्प यू डू सम वर्क, यानी कि मैं आपकी मदद करूंगा कुछ काम करने में.
आई विल हेल्प यू मेक दिस डिज़ाइन, मैं आपकी मदद करूंगा डिज़ाइन बनाने में। तो उसी तरीके से ही हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स, उनकी मदद करता था प्रॉब्लम फेस करने में, विद करेज एंड कॉमन सेंस, कि हिम्मत के साथ और कॉमन सेंस के साथ प्रॉब्लम को फेस करने में उनकी मदद करता था। क्लियर है? मैनी पीपल केम टू हिम, बहुत सारे लोग उसके पास आते थे, पास्ट इंडेफिनिट है, फॉर एडवाइस यानी कि राय के लिए, सलाह के लिए उसके पास आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विस्डम, जल्द ही बिकेम फेमस, वो फेमस बन गया, काफ़ी वेल नोन हो गया, फॉर हिज विस्डम, अपने विस्डम के लिए, विस्डम के कारण, एंड विस्डम मतलब बुद्धिमत्ता के कारण, एंड फ्रेंडली नेचर, और बहुत प्यार से बात करता था, तो फ्रेंडली नेचर और विजडम के कारण वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, द किंग राजा ऑफ दैट कंट्री, उस देश के राजा ने हर्ड अबाउट हिम, सुना, हेयर मतलब सुनना, हर्ड सेकेंड फॉर्म है, उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, थिंक ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में सोचना, तो थिंक का थॉट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है, थॉट ऑफ मीटिंग हिम। कभी भी कोई प्रपोजिशन आएगा जैसे ऑफ है, उसके बाद अगर आप वर्ब दिखाएंगे बॉस तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, इसलिए मीट में मीटिंग लगा हुआ है। प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब होगा वो जिरंड होगा, क्योंकि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिखाना होता है, अंदर की बात है, ग्रामर की बात है। तो एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, उससे मिलने का सोचा। तो समझ में आ गया कि गडेरिया था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बुद्धिमान था, वो लोगों की मदद करता था कि लोग कॉमन सेंस और हिम्मत से अपनी प्रॉब्लम को फेस करें। धीरे धीरे वो काफ़ी फेमस हो गया, लोग उससे सलाह लेने आते थे, और उस देश का जो राजा था उसने भी सोचा कि चलो इससे मिला जाए। ठीक है? डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, डिस्गाइज्ड का मतलब है भेष बनाकर, एज अ शेफर्ड एक गडेरिये का भेष बनाकर, एंड राइडिंग ऑन म्यूल, म्यूल मतलब खच्चर, एक खच्चर पर मतलब खच्चर समझ रहे हैं ना, गधे की तरह खच्चर होता है म्यूल, उस पर सवार होकर, वन डे द किंग केम टू द केव, वन डे एक दिन द किंग जो राजा था, केम टू द केव वो गुफा की में आया, वेयर द वाइज, वेयर मतलब जहां, आगे देखते हैं, वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहां पे वो बुद्धिमान गडेरिया रहता था, उस गुफा में आया। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर, एज सुन एज जैसे ही, द शेफर्ड, कौन सा शेफर्ड, जो बुद्धिमान गडेरिया था, सॉ देखा, द ट्रैवलर उस यात्री को, और यहाँ है कमिंग टुवर्ड्स द केव, कमिंग का मतलब है आते हुए, जब उसने देखा उस यात्री को कमिंग आते हुए, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, द केव गुफा की तरफ जब आते हुए देखा, ही रोज टू वेलकम हिम, राइज मतलब उठना, तो रोज एक तरीके से उठा, टू वेलकम हिम स्वागत करने के लिए उठा, ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, टुक मतलब ले जाना भी होता है, तो मतलब टेक मतलब ले जाना, तो सेकेंड फॉर्म टुक है, तो ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर, ट्रैवलर से पहले टायर्ड लगा है, ये एडजेक्टिव है, ये ट्रैवलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसा ट्रैवलर था, कैसा यात्री था, तो टायर्ड था, थका हुआ था, तो ही मतलब जो बुद्धिमान गडेरिया था, टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, उस थके हुए यात्री को अपने गुफा के अंदर ले गया, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए उसे पानी दिया, एंड शेयर ऑफ हिज ओन मिगर मील, एंड उसका एक हिस्सा दिया, ऑफ हिज ओन मिगर मील, मिगर का मतलब होता है कि अपर्याप्त, जो पूरा ना हो, ठीक ना हो, तो मील मतलब भोजन, तो उसका जो छोटा मोटा जो बचा खुचा थोड़ा सा खाना होगा जो खुद उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, उसमें से भी एक हिस्सा उसने दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, राजा ने रात भर आराम किया, इन द केव गुफा में, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, और काफ़ी ग्रेटली इम्प्रेस्ड का मतलब बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस्ड था, खुश था, प्रभावित था, बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब मेहमान नवाजी, उसके मेहमान नवाजी से वो काफ़ी खुश था, एंड वाइज कॉन्वर्सेशन, और उसके बुद्धिमान भरे कॉन्वर्सेशन से वो काफ़ी खुश था। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलिए फिर यहाँ पर 3 पॉइंट्स और दिए गए हैं कि द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो शेफर्ड है, गडेरिया है, वॉज एबल टू मेक आउट, मेक आउट का मतलब वो समझ गया कि हिज विजिटर, जो वहाँ पर विजिट करने आया है जो ट्रैवलर, वॉज नन अदर देन अ किंग, वो राजा के अलावा और कोई नहीं था, नन अदर देन, कि इसके अलावा कोई और नहीं, बोलते नहीं कि आई एम गोइंग टू कॉल नन अदर देन मिस्टर ब्ला ब्ला, वैसे नन अदर देन,
तो राजा था। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। आगे हम पढ़ेंगे कि राजा ने बना दिया उस बुद्धिमान गडेरिए को गवर्नर बना दिया ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस। दूसरे जो गवर्नर्स थे वो उसे जलन करने लगे ऑफ द न्यू गवर्नर, इस नए गवर्नर से, एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान पुकारने लगे। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो स्टिल टायर्ड, तो मतलब यद्यपि, हालांकि, हालांकि अभी भी टायर्ड था। द किंग डिसाइडेड, फिर भी, कॉमा का मतलब फिर भी, किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने सोच लिया कि मैं डिपार्ट करूंगा, यानी कि चला जाऊंगा नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं चला जाऊंगा। ही सेड, उसने कहा, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। तो राजा कहता है, जो भेष बनाए हुए राजा था, उसने कहा कि मेनी थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंडनेस, आपकी जो ये दयालुता है, आपने जो दयालुता दिखाया है, टू अ पुअर ट्रैवलर। ये दयालुता किसको दिखाया है? गरीब यात्री को, जो आपने ये जो सहानुभूति दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत लंबा रास्ता है मुझे जाने के लिए। परमिट मी टू लीव, मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। परमिट मी टू लीव। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। लुकिंग, देखते हुए, स्ट्रेट, एकदम सीधे देखते हुए, इनटू द आईज ऑफ द गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों में सीधे देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, उस गडेरिए ने, उस वाइज बुद्धिमान गडेरिए ने जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी। राजा को योर मैजेस्टी कहा जाता है। थैंक यू मेरे सरताज, मेरे मालिक। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, यानी कि इधर पधारने की कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब सरप्राइज्ड। किंग बिल्कुल चकित था। एज वेल एज प्लीज्ड, और साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, वो खुश भी था। प्लीज्ड मतलब खुश। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह पक्का है। इंडीड मतलब सचमुच, काफी बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे इसके जैसे ही लोग चाहिए मेरे लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने अपॉइंट किया, घोषित किया, मतलब उसको नियुक्त किया, घोषित कह रहा हूँ, नियुक्त किया। दिस हम्बल, हम्बल मतलब बहुत ही प्यारा, कहते हैं ना हम्बल है, बहुत ही विनम्र है। हम्बल गडेरिए को द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसको बना दिया, उसको अपॉइंट कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर, ऑल्दो या दो या इवन दो, इसका मतलब यद्यपि, हालांकि, कंट्रास्ट को दिखाता है। तो हालांकि ही रोज टू पावर, राइज टू पावर का मतलब होता है पावर में आ जाना। तो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, वो पावर में आ गया। डिग्निटी, उस सम्मान, प्रतिष्ठा, उस गरिमा में आ गया। तो आने के बाद भी, कॉमा है मतलब फिर भी, हालांकि वो आ गया पावर में, फिर भी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, शेफर्ड वैसे ही, हमेशा की तरह वो हम्बल, विनम्र ही रहा। रिमेन का मतलब बरकरार रहना। जैसे आई रिमेन्ड साइलेंट, मैं चुप रहा। रिमेन मतलब एकदम जैसा था वैसे ही रहा। ठीक है जी। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। फॉर हिज विजडम, उसके बुद्धिमानी के लिए उसका सम्मान करते थे, प्यार करते थे। सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी सहानुभूति के लिए, उसके अच्छाई के लिए प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट, वो दयालु था, और जस्ट का मतलब होता है जस्टिस वाला जस्ट, न्याय प्रिय था, न्याय संगत था। टू वन एंड ऑल, वन एंड ऑल का मतलब होता है एवरी वन, यानी कि सबके प्रति वो काफी दयालु और न्याय प्रिय था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। अब हिज फेम, उसकी जो ख्याति है, उसका जो फेम है, फेमस वाला फेम, एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर, एक बहुत ही सच्चे और बुद्धिमान गवर्नर के तौर पे, सून स्प्रेड, जल्द ही फैल गया, थ्रू आउट द कंट्री। थ्रू आउट का मतलब होता है कि पूरे, अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में फैल गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम। नाउ, अब गवर्नर्स, यानी कि जो गवर्नर थे, ऑफ अदर प्रोविंसेस, अलग प्रांत के जो गवर्नर्स थे, ग्रीव टेरिबली जेलस, ग्रीव जेलस का मतलब वो जलन में आ गए। टेरिबली का मतलब कुछ ज्यादा ही, बहुत बुरी तरीके से जल गए उससे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, बिगेन टू टॉक यानी कि
बात करने लगे, बिगिन मतलब शुरू करना होता है, उसका पास्ट टेंस है, बिगिन टू टॉक यानी कि बातें शुरू कर दी, टू द किंग राजा से, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ राजा से बातें शुरू कर दी। दे सेड उन्होंने कहा, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, ये तो बहुत ही बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ द मनी, कीप्स फॉर हिमसेल्फ अपने लिए रखता है, कीप फॉर का मतलब खुद के लिए, मतलब किसी के लिए भी, तो कीप फॉर, तो कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी यानी कि अपने लिए पैसे रखता है, दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, दैट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, पैसों के लिए आ रहा है कि वे पैसे ही कलेक्ट्स वो कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, एज टैक्स एक टैक्स के रूप में जो इकट्ठा करता है, फ्रॉम पीपल तो लोगों से जो भी वो टैक्स लेता है उसमें से अपने लिए भी कुछ रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वाई डिड ही वो क्यों करता था हमेशा, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम हमेशा अपने साथ क्यों, एक्चुअली यहाँ डिड है चूंकि नरेशन में बोला है, कहने मैं हिंदी समझाऊं तो करता है मान लीजिए, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, आयरन चेस्ट का मतलब होता है लोहे का एक संदूक, एक बक्सा सा होता है, उसने कहा कि क्यों वो हमेशा बक्सा जो है संदूक जो लोहे का है वो अपने साथ कैरी करता है, कुछ तो रखता होगा। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर, परहैप्स मतलब शायद, ही कैरीड हो सकता है कि वो इसके अंदर जो ट्रेजर है, जो संपत्ति है यानी कि वो जो खजाना है वो कैरी करता है, दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड जो उसने सेक्रेटली चुपके से कलेक्ट कर रखा था वही कैरी करता होगा, ये अंदाजा लगा। आफ्टर ऑल आखिरकार, दे सेड मॉकिंगली उन्होंने मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहा कि ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वो एक तो एक साधारण गडेरिया था तो इससे बेहतर और बिहेव भी क्या कर सकता है, चोरी ही करेगा और क्या करेगा, साधारण है, अचानक उसे ऐसा पोस्ट मिला तो इससे बेटर क्या बिहेव करेगा, कहने का मतलब है कि शेफर्ड एंड मतलब कि साधारण शेफर्ड है तो कुड बिहेव नो बेटर, अगर इसको मैं तोड़ के बताऊं तो बिहेव कर सकता था नो बेटर यानी कि इससे बेटर नहीं, थोड़ी पुरानी इंग्लिश है इसलिए ऐसा है कि इससे बेहतर एक कमेंट टाइप है कि इससे बेहतर और क्या बिहेव करेगा और उसका बर्ताव क्या होगा, चुराना ही होगा और क्या होगा, ऐसे कह रहा है। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू पैलेस, उस नए गवर्नर को यानी कि जो गडेरिया था उसे महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन, उसको ऑर्डर किया गया कि तुम बताओ वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, क्यों वो लोहे का एक बक्सा लेके घूमता था। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, उस चेस्ट में ना कोई गोल्ड था ना ही सिल्वर था, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, पहले तो राजा ने ध्यान नहीं दिया, डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, इस तरह के जो रिपोर्ट्स थे उस पर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, लेकिन कब तक वो इग्नोर कर सकता था दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, इन गवर्नर्स को और उनके कभी न खत्म होने वाले कहानियों को, एंडलेस स्टोरीज कभी न खत्म होने वाली कहानियों को, अबाउट द शेफर्ड, जो शेफर्ड के बारे में गवर्नर कहा करते थे, आखिर कब तक इग्नोर करता। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो निश्चित थी, वन थिंग एक बात, वॉज सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने भी पाया, डिस्कवर किया, खोजा, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, द न्यू गवर्नर डिड कैरी, ये देख रहे बीच में डिड क्यों आ गया है। अगर मैं आपको बोलूं कि आई रोट अ लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिखी, और मैं बोलूं आई डिड राइट अ लेटर, तो मैंने चिट्ठी लिखी तो हाँ लिखी, तो जब डिड आ जाए बीच में, डू आ जाए बीच में, डज आ जाए बीच में, और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इम्फेसाइज करता है, उस पर इम्फेटिक बनाता है उसको। तो यह है कि द गवर्नर डिड कैरी, करता तो था, एन आयरन चेस्ट, एक लोहे का बक्सा वो करता तो था कैरी, विद हिम ऑल द टाइम, हमेशा अपने साथ, एम्फेसाइज करने के लिए आया। सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड, नए गवर्नर को बुलाया गया। समन का मतलब होता है कि भाई जब कोई आपको पूछताछ के लिए बुलाएगा तो समन करेगा, कोर्ट समन करती है, यू नो, तो इसी तरह से राजा ने समन किया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। टू द पैलेस, महल में उसको बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊंट पर राइड करता हुआ, सवारी करता हुआ आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, अच्छा ये एक छोटा सा चलता है ये, टू एवरी वंस डिलाइट, टू योर डिलाइट, टू माई डिलाइट, इसका मतलब क्या होता है, आपकी खुशी के लिए, यू नो। अगर मैं बोलूँ कि टू योर डिलाइट, आई वुड लाइक टू डू एवरीथिंग, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करना चाहूँगा, तो टू एवरी वंस डिलाइट, सबके खुशी के लिए, द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर, तो सबकी खुशी के लिए वो आयरन चेस्ट जो काफ़ी प्रचलित हो गया था, वो जो लोहे का जो बक्सा था वो भी था। फैशन सिक्योरली, फैशन का मतलब होता है बांधना, तो बंधा हुआ था सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन कैमल्स बैक, उसके पीछे बंधा था, कैमल के बैक पर बंधा हुआ था। तो ये है
नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब तो राजा गुस्से में था. ही थंडर्ड, वो गरजा, थंडर्ड. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, क्यों तुम हमेशा इसको लेके डोलते रहते हो, घूमते रहते हो इस लोहे के बक्से को अपने साथ. व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है. व्हाट डज इट कंटेन, कंटेन का मतलब उसके अंदर होना, तो व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है. इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाता है. जवाब में भी आ सकता है ना, इट कंटेन्स. द गवर्नर स्माइल्ड, तो जो गवर्नर था वो मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने सर्वेंट से कहा. आस्ट मतलब पूछा नहीं, कुछ करने के लिए कहना. उसने अपने सर्वेंट से कहा कि लाओ, उस बक्से को लाओ. ब्रिंग इन का मतलब लाना, फ्रेजल वर्ब है ये. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट. देखिए, हाउ ईगरली, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आपने नाम सुना होगा, वो इसके अंदर दिया हुआ है कि कितने उत्सुकता पूर्वक पीपल, लोग, पीपल के बाद लिखा है स्टैंडिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो लोग जो खड़े थे. अराउंड, जो चारों तरफ खड़े थे. वेटेड, उन्होंने इंतजार किया. फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट, कि सेफर का मतलब तलाशी हो, फाइंड आउट हो, इंतजार किया. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट, लेकिन कितना महान उनका सरप्राइज था. एस्टॉनिशमेंट मतलब उनका आश्चर्य था. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, इवन ऑफ, यहाँ तक कि किंग का भी जो एस्टॉनिशमेंट था वो ऐसा था. व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उस बक्से को खोला गया. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं. बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, सिर्फ एक पुराना सा ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट को क्या बोलते हैं, कंबल था. ऑल दैट, बस वही एक था, केम आउट, वो बाहर आया. होल्डिंग इट अप, इसको पकड़ते हुए ऊपर. प्राउडली द शेफर्ड सेड, बहुत ही प्राउडली कंबल को ऐसे होल्ड करते हुए शेफर्ड ने कहा. दिस माय डियर मास्टर, मेरे मालिक, ये जो है, दिस के बाद यहाँ पर इज है, बीच में दे दिया ये. दिस इज माई ओनली ट्रेजर, यही एकमात्र मेरी संपत्ति है, ये खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ लेकर चलता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, क्वेश्चन पूछा गया, क्यों तुम इस तरह का साधारण ब्लैंकेट अपने साथ लेकर चलते हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो. द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, तो उस क्वेश्चन के लिए आया है टू विच, यानी कि उस क्वेश्चन को शेफर्ड रिप्लाइड, उस गडेरिये ने उत्तर दिया विद क्वाइट डिग्निटी, बड़ी शांत और बहुत ही प्रतिष्ठा, मान सम्मान और इत्मीनान से बोला. दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है मेरा पुराना मित्र है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा. इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, क्लोक का मतलब जो परत, जो पर्दा, जो चोगा है, कि अगर, कंडीशन देखिए, इफ, अगर, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, योर मजेस्टी यानी कि आप जो मालिक हैं, शुड विश टू, अगर उनकी विश हो, इच्छा हो, टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, यानी कि ये जो मेरा नया जो चोगा है, जो मैं गवर्नर हूँ, अगर ये कभी छीन ले तो ये मेरे साथ रहेगा. तो हाउ प्लीज द किंग वॉज, कितना खुश था राजा. एंड हाउ एम्बेरेस द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और जो जले भूंगे जो गवर्नर्स थे वो कितने जेलस, मतलब और एम्बेरेस्ड हो गए और शर्मिंदा हो गए. टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, बुद्धिमान व्यक्ति की रिप्लाई को सुनकर वो लोग शर्मिंदा हो गए. समझ में आया. उसने आंसर में दिया था कि ये ब्लैंकेट मेरा पुराना दोस्त है और ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा. बेशक राजा मुझे इस नौकरी से निकाल दे, मेरा ये चोगा छीन ले, तब भी ये कंबल हमेशा साथ देगा. तो इस बात पर राजा खुश हुए और बाकी जो जलन वाले, कपट वाले थे, वो लोग शर्मिंदा हो गए. नाउ दे न्यू, अब वे जानते थे, दैट द शेफर्ड वाज इंडीड, जो वो गडेरिया था वाकई ही, इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन, बहुत ही विनम्र और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था इन द लैंड, उस पृथ्वी पर. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. द किंग मेड हिम द गवर्नर, राजा ने उसे गवर्नर बनाया ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, और भी बड़े जिले का गवर्नर बनाया. दैट वेरी डे, वेरी का मतलब एम्फेसाइज है, एकदम उसी दिन बना दिया. तो समझ में आया कुछ. तो बस यही था दोस्तों. आई होप कि आपके समझ में आया होगा. तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.